हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग और देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जीज़ क्या है और आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। ठीक है, सो बिना कन्फ्यूज़न के वीडियो देखिएगा। हर एक जेंडर, हर एक साइन और हर एक रिलीजन के लिए है। टाइमलेस वीडियो है डियर, तो जब भी आपके सामने आए कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। ठीक है, वीडियो को कोशिश किया कीजिए, देखिए फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कीजिए कि बिना स्किप किए देखिए कि कोई भी मैसेज बीच में आपके लिए हो सकता है, कोई चैनल मैसेज हो सकता है, कोई भी गॉड गाइडेंस हो सकती है। ठीक है, चलिए दिल से ईश्वर को याद कीजिए, जिनमें भी आपकी आस्था है, और रिक्वेस्ट कीजिए अपने लिए सबसे पहले कि मेरे लिए क्या मैसेजेस हैं, मेरी एनर्जीज। ठीक है, थैंक यू। ओके, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु? स्टार्ट करते हैं। नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है? मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु? बॉटम से है हाई प्रीस्टेस। ओके, ओह, एम्प्रेस एंड बॉटम से हाई प्रीस्टेस, जजमेंट, डेथ, स्ट्रेंथ एंड मैजिशियन। ठीक है, तो जो भी थर्ड पार्टी है, सबसे पहली बात आपकी लाइफ में देखिए, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। अगेन रिपीट कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप रोमांटिक थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में। अगर आपको कंफर्म है तभी आप उस बात के बारे में सोचिए। ठीक है, तब भी आपने ज़्यादातर पॉजिटिव ही रहना है। तो यहाँ पे ये जो थर्ड पार्टी इशू है, ठीक है, यहाँ कुछ एनर्जी सही नहीं लग रही। ठीक है, बॉटम की एनर्जी हाई प्रिस्टेस की है, तो ये हो सकता है कि हाँ वो कोशिश कर रही है, कुछ भी दिमाग लगा रही है, कुछ भी चीज़ें तिगड़म लगा रही है। ठीक है, क्योंकि कुछ एनर्जीज ठीक नहीं है। ठीक है, आपकी आप फील भी कर पा रहे होंगे तो मे बी, पर अगर आप एज अ प्रोटेक्शन कोई भी प्रेयर्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या कुछ भी इश्यूज फेस कर रहे हैं इस वक्त, आप देखो आपको अभी प्रेयर्स की नीड है, हीलिंग की नीड है। तो कोशिश कीजिए कि आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग जो भी पावरफुल प्रेयर है उसके ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी इसका दिमाग फिर दौड़ने लग गया है थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी की नीयत ठीक नहीं है अभी आपके लिए फ़िलहाल। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये ब्लैक मैजिक ही हो, ये कुछ और तिगड़म लगाए, किसी और तरीके से भड़काए, कुछ और गेम खेले आपके साथ, ऐसा पॉसिबिलिटी है। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे, तो पास्ट लाइफ कर्मा, आपका कोई ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा अभी आपको मिल रहा है, कोई पेन मिल रहा हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, या फिर कर्मा रिलीज़ हो रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है। डेथ का कार्ड है, लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस, कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपकी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, कुछ चीज़ें आपकी टूट के बिखर सकती हैं। अगर वो कार्मिक सिचुएशन है तो वो टूटेगी ही टूटेगी, चाहे वो फाइनेंशियल सिचुएशंस हो, चाहे वो रिश्ता हो। ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड है डियर, आप एक पावर में आइए, मैजिशियन की एनर्जी। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं, जैसे क्योंकि कमेंट सेक्शन में भी आप लोग लिखते हैं कि ब्लैक मैजिक किया गया है, ब्लैक मैजिक है। मैं नहीं बोलती कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि ईश्वर को ज़्यादा पावरफुल समझिए, क्योंकि जितना हम जिस तरीके से सोचते हैं फिर वो चीज़ें उस तरीके से वर्क भी करने लगती हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव 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 मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि आपका मैनिफेस्ट किया हुआ बहुत कुछ अभी आपके सामने आ रहा है इस वक्त। चलिए टैरो से क्लियर करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा।
और अगर थर्ड पार्टी रिलीज़ हो रही है तो वो भी चेक कर लेते हैं, पर यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है आज। द एम्प्रेस। पर ये नहीं है कि रीडिंग सुन के आपने बिल्कुल नेगेटिव हो जाना है। याद रखिए, अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो इट मीन्स आपको कहीं ना कहीं ईश्वर अलर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चीज़ है, ये नेगेटिव चीज़ नहीं है। इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना आपने, ठीक है। आपको ईश्वर किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे सचेत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये जो गेम है ये आप ये मत सोचो कि नेगेटिव ब्लैक मैजिक वगैरह, ये कोई भी माइंड गेम भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। द एम्प्रेस। वन मोर। द एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया प्रभु? नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ये पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन अभी आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इन्होंने कुछ थर्ड पार्टी को कुछ ऐसा आइडिया लगा है, कुछ ऐसा फील हुआ है, या इन्होंने बोला हो सामने से, ठीक है, कि वेटिंग एनर्जी है आपके पर्सन की, इस चीज़ से चिढ़ रही है। अगर आप लोग मैरिड हैं कहीं पे तो थर्ड पार्टी आपको डिवोर्स चाहती है, एंड आपकी लाइफ में कोई और आ जाए, आप किसी और साथ बिज़ी हो जाओ, ये सब है उसके माइंड में। तो ये कुछ ना कुछ ऐसा गेम खेल सकती है जहाँ पे कि ऐसा फील हो कि आपके पर्सन को ऐसा फील हो कि आपकी लाइफ में कोई और है, या किस तरीके से भड़काने की कोशिश करे। ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। नमः शिवाय, नमः शिवाय। अच्छा, एक मैसेज और मिला है कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे कि कोई एक न्यू थर्ड पार्टी की एंट्री हो रही है। आई डोंट नो क्यों मैसेज मिला ये, जैसे कि किसी नई थर्ड पार्टी की एंट्री हो रही है, कोई न्यू पर्सन ऐसा एंटर कर रहा है। द जजमेंट, द जजमेंट लास्ट रहेगा प्रभु जी। थैंक यू सो मच, लव यू। तो देखिए डियर, प्यार, इंडिसीजन और पैसा, ठीक है, ये आपकी पास्ट लाइफ कर्मा की, आपको कर्मा मिल रहा है पास्ट लाइफ का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप जिस प्यार के लिए तरसे हैं, जो प्यार आपका था वो आपको नहीं मिल रहा है। आप नई नई अपॉर्चुनिटी, नई नई चीज़ें करके भी थक चुके हैं, आप हर कोशिश करके थक चुकी हैं। इंडिसीजन की एनर्जी में जो आप खड़े हैं ना आज, ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा है डियर। डेथ, डेथ क्यों आए प्रभु? मून, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड एम्परर। तो बॉटम से एम्परर की एनर्जी है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, जैसे कि मान लीजिए सैड एनर्जी में है डियर, और ये स्टक भी हैं, ठीक है। आप भी स्टक हो, जो आप मतलब ये आपकी एनर्जी है एक्चुअली, जो आप स्टक फील कर रहे थे बहुत सारी सिचुएशंस में। तो यहाँ पे कोई ना कोई एक आप स्ट्रिक्ट फैसले लेने वाले हो, आप कुछ चीज़ें ख़त्म कर रहे हो अपनी लाइफ में। जो सैडनेस है, जहाँ पे भी आप स्टक फील कर रहे हो, जिन भी रिश्तों में आप स्टक फील कर रहे हो, देखिए थर्ड पार्टी चाहे कुछ भी सोचे, थर्ड पार्टी कुछ भी करे, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आप फंसा हुआ फील कर रहे थे, अभी यहाँ पे आप कुछ भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं, कुछ भी ऐसे फैसले ले सकते हो कि जब आपको पसंद ना आए, जो आप नहीं चाहते हो, लेकिन आप मजबूरी में आके ऐसे चीज़ें करो, क्योंकि आप बहुत बर्दाश्त कर चुके हो, आप बहुत झेल चुके हो चीज़ों को, ठीक है। और यहाँ पे आपको ना कुछ चीज़ों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, और आप नहीं चाहते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो अभी भी, ऐसा नहीं है कि अभी भी आप नहीं हो, अभी भी आप उस एनर्जी में आ जाते हो। आप पॉजिटिव ज़रूर हो रहे हो, आप एक्शन ज़रूर ले रहे हो, लेकिन वो बेमन ले रहे हो, मतलब क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये बातें समझ आ चुकी हैं कि चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, और आपको शायद अब कोई एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आप कुछ एक्शन लेने की एनर्जी में तो हो, पर मन को समझाना थोड़ा मुश्किल है अभी भी आपको। स्ट्रेंथ कार्ड, मतलब दिमाग में आ चुकी है कि ये चीज़ सही नहीं है, मुझे यहाँ पे कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे कुछ, लेकिन दिल चाहता है कि ऐसा कुछ हो जाए,
ठीक है। मैजिशियन, सॉरी, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए? वाह, ओके। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप अब बिल्कुल भी किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे कि कोई आपकी ज़िंदगी की डोर अपने हाथ में पकड़े, ठीक है। आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव रहना चाहते हो। देखिए, ज़रूरी नहीं कि लाइफ में एक ही इशू हो, कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है, कई तरह के इशू और भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, अगर कोई इंसान अपने ही अकॉर्डिंग आपको, ये सिर्फ पर्सन की एनर्जी नहीं हो सकती है, किसी की भी है, तो आप चीज़ों को इतना झेलने नहीं वाले हो। आप ये देखोगे भाई मेरी पॉजिटिविटी कहाँ है, मेरे को कहाँ पे फ़ायदा है, कहाँ पे मुझे जाके अपनी लाइफ में एक सन की एक ना इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, तो आप उस तरफ बढ़ेंगे। आपको जिस चीज़ का गिल्ट है, किसी चीज़ का पछतावा है मन में कि मैंने क्यों समय व्यर्थ किया, या मैंने क्यों ऐसा किया, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो इस सब चीज़ से ना आप उभरने वाले हो। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए, कुछ रिश्तों को शायद आप खुद नहीं अपना पाओगे, ठीक है। ये एक वैसी वाली एनर्जी है, मैंने आपको एक बार पहले भी बताई है। जैसे कि मान लीजिए आपको सिर्फ पेन इस चीज़ का है कि सब कुछ करने पे, सारा प्यार देने पे, सारी चीज़ें करने के बावजूद भी सामने वाला इंसान ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब एक वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अभी आपको उसके प्यार से ज़्यादा ना वो जो क्वेश्चन आपके अंदर आपको कुरेद रहा है, आपको खा रहा है, आपको सिर्फ वो आंसर चाहिए। बाकी आप उस रिश्ते को उस वे में नहीं अपना सकते जिस वे में वो आपको बिल्कुल बिगनिंग में मिला था। मुश्किल होगा, आपको टफ होगा थोड़ा, पर आप पावर में आ रहे हो डियर। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। मैजिशियन, सी, देखिए अब ये आपकी गलती है। यहाँ पे देखिए मैं क्लियर बता रही हूँ, ये आपकी गलती है। इस गलती को कंट्रोल कीजिए। आप ऐसा फील करते हो कि आपके रिश्ते में वो कड़वाहट आ चुकी है, वो प्यार नहीं है, वो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कुछ भी करो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है, ठीक है। ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बीच का कार्ड क्या है? जजमेंट का, यानी कि आपको ऐसा भी फील होता है कि मतलब कोई ना कोई आपको कर्मा, कुछ ना कुछ आपको तकलीफ़ किसी कारण से मिल रही है। मैनिफेस्ट मत कीजिए इन चीज़ों को। आ गया वो जो नहीं आना चाहिए था। फर्स्ट कार्ड डेविल, हाई प्रिस्टेस को क्लेरिफाई किया है भाई डेविल ने। और बहुत सारे कार्ड्स आए हैं और मैं सारे ही कार्ड्स लूँगी क्योंकि बहुत ज़रूरी है जानना इस चीज़ के बारे में। डेविल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। एंड आप मानोगे नीचे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी, ठीक है डियर। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि यस, थर्ड पार्टी चाहती है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ना आए किसी भी तरह से। तो यस, पॉसिबिलिटी है कि किसी नेगेटिव एनर्जी का वो यूज़ करे या किया हो। लेकिन अगर अगर आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, प्रिपेयर हैं, तो कुछ नहीं होगा डियर, ठीक है। जो जिसका है वो उसी को मिलेगा। वो सिर्फ अपने कर्म गंदे कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। सो डोंट वरी, ईश्वर को पकड़ लीजिए कस के, वो कुछ नहीं होने देंगे फिर, ओके। ब्लैक तारा माता की चैंटिंग ज़रूर कीजिए जिसको भी लगता है कि ब्लैक मैजिक है। अगर आप ब्लैक तारा मंत्र की चैंटिंग कर रहे हैं और साथ में कुछ और भी कर रहे हैं तो उसको थोड़ा गैप दीजिए, ठीक है। एटलीस्ट हाफ एन आवर का गैप होना चाहिए, अदरवाइज़ वाइब्रेशंस जो हैं वो मिक्स होती हैं, ठीक है। आपने ब्लैक तारा माँ की चैंटिंग करी, अगर मान लीजिए आप मॉर्निंग में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं 7 बार 11 बार, तो आप एटलीस्ट उसको वो तब मत कीजिए ब्लैक तारा मंत्र, आप उसको नाइट में कीजिए, ठीक है। नाइट में कीजिए, पर ब्लैक तारा माता की चैंटिंग ज़रूर कीजिए, हनुमान जी की पूजा ज़रूर कीजिए, शनिदेव जी की पूजा कीजिए क्योंकि ये साल उन्हीं का है तो न्याय वही देंगे आपको। बाकी ऑन ऑफ की सिचुएशन रहेगी डियर आपकी लाइफ में अभी हाल फिलहाल,
बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। पर अगर आप हीलिंग भेजते रहेंगे तो चीज़ें थोड़ा सा नॉर्मल रहेंगी। देखो वो सुधरेगी तो है नहीं थर्ड पार्टी। मैं नहीं चाहती थी कि ये चीज़ आए, पर अब यही आई तो क्या बोल सकते हैं। फाइनेंशियली थोड़ा सा आपको वैसे फेस करना पड़ सकती हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है। थोड़ा फिशी एनर्जी रहेगी आपकी लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ आते आते रुक जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे ईगो क्लैशेस, लड़ाई झगड़े बिना मतलब के किसी के भी साथ हो सकते हैं, ठीक है। प्यार में आपको वो चीज़ें वैसा फील ना करो कि डी अटैच लगा है आपको सामने वाला, ठीक है। सो ये सब हो सकता है, ये कुछ नहीं है क्योंकि ये गाइडेंस है डियर। तो ऐसा नहीं है कि ये होगा ही होगा, नो, ये गाइडेंस है। टैरो का मतलब इसीलिए टैरो पूछा जाता है क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो एटलीस्ट हम उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकें। चलो मान लीजिए होगा ही होगा, तब भी ये आप इसको 30% या 20% या 10% या 1% भी कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैसे उसको रिचुअल्स करते हैं। आप रिचुअल्स के ऊपर फोकस कीजिए, ना कि इसके ऊपर। डेविल कुछ नहीं बिगाड़ता। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओ आपके पर्सन के एनर्जीज चेक करने की थैंक यू, सॉरी। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। चलिए एक बार अपने पर्सन का नाम लीजिए मन में, उनका फेस इमेजिन कीजिए। नमस्कार नमस्कार। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। बॉटम से है चैरियट का कार्ड एंड ओके ओके डेविल। पर आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी पॉजिटिव है। ऐसा लग रहा है कि अगर थर्ड पार्टी आपको जानती है तो वो जो भी नुकसान करना चाहेगी फ़िलहाल वो आपकी तरफ होगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक मैजिक ही हो। सो ये चीज़ अपने दिमाग में नहीं घुसानी है, ठीक है। आपके पर्सन ना डियर कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटीज़ के लिए कुछ एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटीज़ चल रही हैं या ये नेगेटिविटी इनकी खुद की है, इनके अंदर खुद के अंदर ऐसी बुराइयां हैं कुछ, तो ये कुछ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे एक्शन ले रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड आपके पर्सन का फिक्स एंड परमानेंट कार्ड है हैंग्ड मैन। लटके हुए हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ना इधर के पक्के बन पा रहे ना उधर के पक्के बन पा रहे हैं। सन की एनर्जी है, पॉजिटिविटी इनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं इनको भी दिख रहा है कि हाँ कुछ आस है इन्हें भी चीज़ों में, चीज़ें ठीक होने वाली हैं। मून की एनर्जी है यहाँ पे, सैड एनर्जी है, इमोशनल पेन में है और ये काफ़ी दिनों से आ ही रहा है, कम से कम 3-4 दिन से तो शायद आ ही रहा है, ठीक है। मैजिशियन बहुत सारी चीज़ें ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नमः शिवाय भोलेनाथ। डेविल क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए। डेविल क्यों आया मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए। इनकी एनर्जीज डियर अच्छी हैं, मतलब इनकी एनर्जीज क्या शो कर रही हैं कि इन्होंने छोड़ा है अपनी बुरी चीज़ों के कारण किसी को, मतलब इनके बिहेवियर के कारण जो भी इन्होंने मूव ऑन की एनर्जी ली है, तो ये अब चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करना चाहते हैं। ये आपके लिए है स्पेशली, क्योंकि मूव ऑन आप से तो किया है ना, तभी तो आप रीडिंग देख रहे हो। ये आपसे मूव ऑन किया है, कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ दी है, तो यहाँ पे ये बैलेंस करना चाहते हैं। जिन चीज़ों में ये लटके हुए हैं बिकॉज ऑफ इनकी खुद के बिहेवियर के कारण, खुद की नेगेटिविटीज़ के कारण। और देखिए नेगेटिविटी ये भी होती है कि आप दूसरों की बात सुन के चलते हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, सैड एनर्जी यहाँ पे जो भी है, ठीक है। कहीं ना कहीं देखिए इनको अगर वो कोई किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक है तो ये वो इनको इफ़ेक्ट करता है। हैप्पी फैमिली, ये चीज़ें में सब बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं डियर। हैंग्ड मैन, ओके
देखो डियर, जिस तरफ बढ़ना चाहते हैं, तीनों ही कार्ड ऐसे विक्ट्री का कार्ड है, यानी कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, प्यार, ऑफर, ये सब जो चाह रहे हैं ना, इनको ये मिल तो गॉड गाइडेंस रही है, लेकिन ये बहुत लटकाव फील कर रहे हैं, ये अपने अकॉर्डिंग चल ही नहीं पा रहे। ठीक है, मैंने आपको कई बार बोला है कि सिचुएशन कई बार ऐसी होती है कि इंसान अगर चाहे भी एक की तरफ बढ़ना तो शायद दूसरे रिश्ते ख़राब हो जाएं। ठीक है, द सन, टू ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लापरवाहियाँ की हैं इन्होंने, ये जो दो तरफा चलने के चक्कर में रिश्तों में, ये कहीं ना, मेरे को ऐसा लगता है कुछ ना कुछ ये सुधार करने वाले हैं डियर। कुछ ना कुछ अब इनके दिमाग में ये अपने, मैंने कल भी बोला था, चाहे अपना गुरूर नहीं तोड़ पा रहे, चाहे अपने घमंड को नहीं तोड़ पा रहे, लेकिन इनको कहीं ना कहीं मन में ये चीज़ें आ रही हैं कि है ना, किसी तरीके से चीज़ों को ठीक किया जाए। इनको एहसास है अपनी गलतियों का, लेकिन ये कबूल नहीं करेंगे। ये तो भूल होगी कि हम अगर बोलेंगे कि कबूल करेंगे इन चीज़ों को। द मून, स्टार, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो इनका बैलेंस कहीं ना कहीं बिगड़ गया है, स्पेशली फाइनेंशियली, या फिर इनकी ज़िंदगी में वो शांति, वो सुकून ख़त्म हो गया। जब ये एक अच्छी लाइफ जो गुजार रहे थे ना, ये कहीं ना कहीं एक भंग हो गया इनकी लाइफ में। ये बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं बाय मिस्टेक, जो है ये सैड एनर्जी को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सैड चीज़ों को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये कुछ गलतियाँ दोहरा रहे हैं फिर से। द मैजिशियन, द मैजिशियन क्यों है प्रभु? नाइन ऑफ कप्स, ओह, ये चीज़ें ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इन्हें लगता है कमिटमेंट दे नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। ठीक है, या इन्होंने जो भी धोखे दिए, तकलीफ़ें दिए हैं, इनके मन में बहुत कुछ चल रहा है कि इन्होंने, इनको पता है अंदर कि इन्होंने किया क्या है, पर ये क्या हो रहा है कि बाय मिस्टेक वो चीज़ें मैनिफेस्ट भी हो रही हैं। ये सिचुएशंस में बंधे हुए हैं किस तरीके से आगे बढ़े लाइफ में। जो भी इन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, धोखे किए हैं, जो भी थर्ड पार्टी इश्यूज़ रहे हैं, तो इसलिए बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। ओके, और यही चीज़ें ये गलती से मैनिफेस्ट कर रहे हैं और यही चीज़ें फिर रिपीट हो जाती हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय। द चैरियट, आपको मैंने बहुत बार बोला है, बहुत क्या मतलब हर रीडिंग में शायद बोलती होंगी, आपको मैं डेली भाषण देती हूँ इस चीज़ के बारे में कि आप खुद की हीलिंग करके सामने वाले को भेज सकते हैं अगर आपको रखना है ये रिश्ता तो। द चैरियट, आप अपने रूट चक्रा को हील करो, फिर फील करो आपके पर्सन सामने बैठे, उनके रूट चक्रा तक वो एनर्जी जा रही है, ऑटोमेटिकली हीलिंग मिलती है आपको ना। यही बात बताने के लोग पता नहीं कितने पैसे ले लेंगे, पर मैं आपको बताती जाती हूँ, पर आप ना करो तो डियर आपकी गलती हो जाएगी फिर। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन यहाँ पे अपने, जहाँ पे भी इनको इमोशनली अटैचमेंट है, जहाँ पे भी ये बढ़ना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, वहाँ के लिए स्लो एक्शन लेंगे, स्लोली, लेकिन लेने की एनर्जी में है ये इंजेक्शन, सॉरी। ठीक है, कुछ ना कुछ एक्शन ऐसा ज़रूर लेंगे। ओके, चलिए इनकी करंट फीलिंग्स देखें, देन गॉड गाइडेंस लेंगे। थैंक यू सो मच एंजल्स। मदद कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? नमः शिवाय। लास्ट शफल,
मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके प्रभु। स्टॉक कर रहे हैं डियर, आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं आपको, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किससे बात करते हो, किससे नहीं करते हो। ठीक है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, स्टार, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये हैं आपके पर्सन की एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, सॉरी। तो यहाँ पे ये बहुत तकलीफ़ में है, बहुत पेन में है, क्योंकि इन्हें ऐसा डाउट हुआ है, ऐसा डाउट है, या जैसे कि आज की एनर्जी में भी आया कि शायद थर्ड पार्टी इनको भड़का भी रही हो कि नहीं, कौन रहता है इतने दिन किसी के बगैर, ऐसा वैसा कुछ भी, वटेवर, जो भी कुछ ना कुछ भड़का रही हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ये कोई और भड़का रहा हो, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपकी लाइफ में कोई न्यू थर्ड पार्टी इशू है। तो मान लीजिए दोस्त ही भड़का रहे हो कि नहीं यार, इतने दिन तो कोई नहीं रहता किसी के बिना। तो यहाँ पे एक पेन में है, एक तकलीफ़ में है आपके पर्सन, और आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। ये एनर्जी ऐसी भी हो सकती है कि इन्हें मालूम है कि इन्होंने क्या गलतियाँ की हैं। क्या हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, ये आपको लेके डाउटफुल हो चुके हैं। ठीक है, बहुत डाउटफुल है, नहीं लगता है कि जैसा आप दिखाते हैं कि आप बिल्कुल वैसे ही हैं या आप चेंज हो चुके हो। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे कुछ ना कोई आपके लिए ना इनको 100% इनके कान भर रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी में है। आपके पर्सन चाह रहे हैं कि कुछ डिसीज़न हो जाए, लेकिन अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, चाहत है, इनको पाना चाहते हैं आपको, लेकिन मुश्किलें हैं इनकी, ऑब्स्टेकल्स हैं इनकी रास्ते में। चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से रहना चाहते हैं आपके साथ, बैलेंस करना चाहते हैं पीसफुल तरीके से। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लगता है पूरी तैयारी है, लेकिन शायद ये वो कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है अभी, या वो चीज़ें प्रॉपर करने के तैयार नहीं है। ये कोई ना कोई इशू ऐसा है इनकी लाइफ में जिसके कारण कि आपकी तरफ प्रॉपर वे में बढ़ नहीं पा रहे, लेकिन बढ़ना चाहते हैं, ये एक सत्य है। ठीक है, चलिए अब गॉड गाइडेंस लेते हैं। नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है प्रभु आपकी तरफ से? फ्रीडम, डिवाइन साइट, एंजल गाइडेंस, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड टेक एक्शन। यानी कि आपको भी ईश्वर जो हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्टली कुछ चीज़ें करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आप खुद भी शायद कुछ एक्शंस नहीं ले पा रहे, स्लो हैं, आपके मन में कुछ चल रहा है, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। होता ना कई बार बहुत सारे सच सामने आने के बाद भी ऐसा लगता है कि शायद अभी भी कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, नमः शिवाय भोलेनाथ। डिटर्मिनेशन, इंटेलिजेंस। देखिए फर्स्ट कार्ड हमें ना ये शो करता है जैसे कि अर्जुन को अपने ही रिलेटिव्स के, अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ना पड़ा था, लेकिन क्यों लड़ना पड़ा था? ठीक है, तो कभी कभी हमें ना कुछ चीज़ों के लिए हथियार उठाना पड़ता है, मारपीट नहीं करनी है, यानी कि बोलना पड़ता है, अपने लिए फ़ाइट करनी पड़ती है। और कभी कभी हमारे खुद के पर सामने जो है ऐसे लोग होते हैं जिनको हम तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करते करते उन लोगों को ऐसी आदत बन जाती है कि वो, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है, कि चीज़ों को समझिए, इंटेलिजेंस, अपने दिमाग को यूज़ कीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें ईश्वर बता भी रहे हैं, और आपके खुद के अंदर भी इतनी समझ है कि क्या चीज़ आपके लिए गलत है, क्या चीज़ आपके लिए सही है। अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कीजिए, प्रभु कह रहे हैं, और एक्शन लेने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो वो चीज़ें भी निकल जाती हैं। लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। तो आप समझ गए होंगे, इसका मतलब ये है कि आपके साथ ईश्वर जो भी कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, क्योंकि वो आपको कुछ चीज़ों से फ्री करना चाहते हैं। एंड सी द डिवाइन इन एवरीवन, हर किसी में ईश्वर को देखने की कोशिश कीजिए डियर। ठीक है,
तो ये थी आज की रीडिंग। और ब्लेसिंग्स ले लेती हूँ, सॉरी। नमः शिवाय। नीलकंठा, शिवलिंगा, भुवनेश्वरी माँ एंड श्यामा काली। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको हर चीज़ का जो है पहले से ही एक आइडिया हो जाएगा कि क्या होने वाला है, जिस कारण कि आप अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकते हो। भोलेनाथ कह रहे हैं कि हर जीवन में आपको जो भी अच्छा बुरा जो भी मिलता है ना, उसको एक टीचर की तरह सीखिए। अध्यापक है ज़िंदगी आपकी, ठीक है। उससे कुछ सीखिए और उससे कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए उसको सीख के। माँ आपको यहाँ पे ब्यूटी की और मटेरियल चीज़ों की जो ये जो वर्ल्ड होता है, जैसे कि लग्जरियस लाइफ या कुछ भी जो भी आपकी देखो इच्छा है ना, तो उसमें आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। माँ श्यामा काली आपको गुड हेल्थ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए डियर, बहुत खुश रहिए।